हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रिमार्केबल स्टडीज़। आज हम अपने चैनल के ऊपर नई सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है क्लास प्लस वन के लिए। इसमें हम क्लास प्लस वन की इकोनॉमिक्स को कंप्लीट करेंगे। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ कंसेप्ट्स हैं इकोनॉमिक्स के जो आपके लिए अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी हैं, जिनको कहा गया है certain terms that given better understanding of economic subject, जो आपको इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट समझने में बेटर अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि ऐसी कुछ टर्म्स हैं जो आपके लिए नई हैं और ये सारी टर्म्स जो है वो आपके चैप्टर 1 का पार्ट हैं। स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में ये सारी टर्म्स आपको प्रोवाइड की गई हैं ताकि आपको समझ लग जाए कि आप इस पूरे सब्जेक्ट में कौन कौन सी टर्म्स को समझोगे। एक बार ही आप उनका मीनिंग समझ लो, फिर ये नाम जो मैं आपको करवाऊंगी ये चैप्टर्स में पता नहीं कितनी बार आएंगे। अगर आपको इन्हीं नामों के बारे में कन्फ्यूज़न रहेगी कि इस पर्टिकुलर टर्म का क्या नाम है, इस पर्टिकुलर टर्म का नाम क्या है, तो आप कंसेप्ट को नहीं समझ पाओगे। इसलिए चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इन टर्म्स को एक बार आप समझ लीजिए। चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहली टर्म है हमारे पास बायर। देखते हैं बायर का मतलब क्या है। हम सभी जानते हैं द पर्सन हु बाय गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड बायर। सामान खरीदने गए हो आप दुकान में, दुकानदार आपको बेच देगा वो सामान, तो आपने उस सामान को कर लिया बाय एंड यू बिकम दी बायर। सो बायर इज़ द पर्सन जो गुड्स और सर्विसेज को खरीदता है। अब यहाँ पे वर्ड आ रहा है गुड्स एंड सर्विसेज। अब देख लेते हैं कि गुड्स में क्या चीज़ें आती हैं और सर्विसेज में क्या चीज़ें आती हैं। गुड्स इंक्लूड, गुड्स में सारी की सारी वो चीज़ें आती हैं जिनको आप देख सकते हो, छू सकते हो। इतना याद कर लो बस अभी के लिए कि ऐसी चीज़ें जिनको देख सकते हो, छू सकते हो, वो सारी चीज़ें आती हैं गुड्स में। जैसे फूड हो गया, टॉयज़ हो गए, क्लोथ्स हो गए, फर्नीचर हो गया, शूज़ हो गया, टेबल, चेयर, लाइट, फ़ैन, ये सारी चीज़ें किसका पार्ट हैं? गुड्स का पार्ट है। ऐसी चीज़ें जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। जब इस सामान को हम मार्केट में लेने जाते हैं तो हम कहते हैं कि आई एम द बायर और मैंने ये सामान जो है वो खरीदा है। नेक्स्ट है सर्विसेज। सर्विसेज इंक्लूड्स बैंक एंड इंश्योरेंस कंपनीज, मतलब ऐसी कुछ सेवाएं, सुविधाएं जो हमें बैंक प्रोवाइड करता है। उसको हम छू नहीं सकते बैंक की सेवाओं को, वो जस्ट एक वैल्यू है जो हमें प्रोवाइड की जा रही है। उसी तरह सर्विसेज ऑफ टीचर, एक टीचर आपको सर्विस दे रहा है, पढ़ाना उसका कर्तव्य है, वो आपको पढ़ाई करा रहा है। डॉक्टर सर्विसेज दे रहा है, डॉक्टर आपको ठीक कर रहा है। तो ऐसी सारी चीज़ें को कहा जाता है सर्विस, जो हम बाय करते हैं या सेल करते हैं। क्योंकि अब आप एक बैंक में जा रहे हो, आप अपना अकाउंट खुलवाने के लिए, तो जब आपने अकाउंट खुलवा दिया तो आपने उस अकाउंट को क्या कर दिया? बायर, और आप बाय कर दिया और आप क्या बन गए? उस बैंक के बायर बन गए, क्योंकि अब आपकी उस बैंक के साथ ट्रांजैक्शंस होती रहेंगी। आप पैसे अपने अकाउंट में जमा कराओगे, पैसे जो है वो वहाँ से निकलवाओगे। इसलिए बायर एक ऐसा पर्सन है जो गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदता है। आगे देखते हैं एक एग्जाम्पल। योर मदर वेंट टू द मार्केट टू बाय फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, शी इज़ दी बायर। यहाँ पे आपको लेडी दिख रही है, वो क्या कर रही है? बाजार से कुछ सामान खरीद रही है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो वो लेडी क्या बन गई? बायर, क्योंकि वो उस सारे सामान को खरीद रही है। यहाँ पे आपको पिक्चर में क्लियरली दिखाई दे रहा है। बायर का आपको मतलब क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं कंज्यूमर। अब बायर और कंज्यूमर में बहुत बड़ा फ़र्क है, देखते हैं क्या है। कंज्यूमर इज़ वन हु कंज्यूम्स गुड्स एंड सर्विसेज। सामान आपके घर में आया, जिस बंदे ने उसको यूज़ किया, और अगर तो वो खाने वाली चीज़ है तो उसको खाएगा। जिस बंदे ने ये चीज़ को यूज़ किया या खाया, वो पर्सन बन जाएगा उस चीज़ का कंज्यूमर, उपभोक्ता। अब आप इसको एग्जाम्पल के साथ समझो। हमने पिछले जो पॉइंट है उसमें एग्जाम्पल किया है। योर मदर बाय फ्रूट्स फ्रॉम द मार्केट, शी इज़ द बायर। तो वो क्या बन गई? बायर, बिकॉज शी बाय फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट। मम्मी जो है वो सामान खरीद के लेके आए हैं बाज़ार से, वो क्या है? बायर। अभी तक मम्मी यहाँ पे कंज्यूमर नहीं बने, क्योंकि उन्होंने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स तो खाए ही नहीं। घर पे आए फ्रूट्स थे,
एट होम द फ्रूट्स आर ईटन बाय यू एंड योर फादर। घर पे आए वो एप्पल लेके आए थे और सारे के सारे एप्पल जो है वो आपने और आपके फादर ने खा लिए। सो यू आर दी कंज्यूमर्स, आप क्या बन गए उस चीज़ के कंज्यूमर्स, क्योंकि उस चीज़ को किसने खाया, आपने खाया। अगर आपकी मदर ने भी खा लिया होता तो मम्मी बायर भी बन जाती और कंज्यूमर भी बन जाती, लेकिन यहाँ पे जो आपकी मदर है वो बने हैं बायर, क्योंकि उन्होंने सिर्फ खरीदा है वो सामान। आपने और आपके फादर ने उन फ्रूट्स को खाया तो आप दोनों बन गए हो उसके कंज्यूमर। इसलिए यहाँ पे इस चीज़ का डिफरेंस क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बायर मतलब वो बंदा जो सामान खरीद रहा है, और कंज्यूमर वो पर्सन जो उसको यूज़ कर रहा है, वो होगा कंज्यूमर। डिफरेंस क्लियर हुआ बायर और कंज्यूमर का। अब आप अपने घर पे भी ये चीज़ अपने पेरेंट्स को बता सकते हो कि कंज्यूमर वो है जो सामान को एक्चुअल में यूज़ करता है, और बायर वो जिसने खरीदा है। दोनों बायर और कंज्यूमर सेम भी हो सकते हैं और अलग भी हो सकते हैं। अगर मम्मी खरीद के लेके आए थे फ्रूट्स और उन्होंने फैमिली के साथ खा लिए तो मम्मी बायर भी बन गई और कंज्यूमर भी बन गई। लेकिन हमारे केस में मदर ने सिर्फ खरीदा, कंज्यूम नहीं किया, तो इसमें बायर और कंज्यूमर जो है वो डिफरेंट हो गए। आगे चलते हैं। प्रोड्यूसर, द पर्सन हु प्रोड्यूसेस एंड सेल्स गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड प्रोड्यूसर। ऐसा पर्सन जो इन सारी सर्विसेज को बना रहा है। एक फैक्ट्री है, आपने टॉय खरीदने हैं, तो वो फैक्ट्री जिसमें इन टॉयज़ को बनाया जा रहा है वो क्या होगा, प्रोड्यूसर। और वो पर्सन जो इनको सेल कर रहा है, यहाँ पे आप पिक्चर में देख रहे हो कि एक लेडी है जो सब्जियाँ वगैरह सेल कर रही है, तो शी इज़ ऑल्सो द प्रोड्यूसर जो उस सामान को बेच रही है। ओके, नेक्स्ट है मनी। जब हम मनी को स्टडी करते हैं ना तो यहाँ पे दो कंसेप्ट आते हैं, सेविंग का और इन्वेस्टमेंट का, और दोनों का अलग अलग मतलब है। देखते हैं अब क्या है इन दोनों का मतलब। सेविंग, इट इज़ दैट पार्ट ऑफ इनकम विच इज़ नॉट यूज्ड। ये है मेरी इनकम, ये मेरी इनकम का वो पार्ट है जो मैंने खर्चा नहीं, बल्कि उसको मैंने अपनी पिगी बैंक में क्या कर लिया, सेव कर लिया। क्यों सेव कर लिया, क्योंकि मैंने इसको फ्यूचर में यूज़ करना है। ज़रूरी नहीं है कि जो पैसा है वो मैं घर पे पिगी बैंक में स्टोर करके रख सकती हूँ। हमारे जो पेरेंट्स हैं वो बैंक में डिपॉजिट कराते हैं पैसा, तो जो मनी वो बैंक में डिपॉजिट करा रहे हैं वो है हमारी सेविंग। अब किसी फैमिली में सपोज करो 10,000 उनके फादर की इनकम है, ठीक है। 10,000 में से उन्होंने घर के खर्चे निकाल दिए, बच्चों की फीस पे कर दी, सब कुछ कर दिया, और 10,000 में से 8,000 का उनका खर्चा निकल गया। उनके पास कितना बैलेंस बचा, 2,000 का। ये 2,000 उनका क्या होगा, सेविंग। हो सकता है वो इसको अपने घर में ही कहीं पे रख दें, हो सकता है वो इस 2,000 को बैंक में जाके जमा करा दें। क्यों वो बैंक में जाके इसको डिपॉजिट कराएंगे, क्योंकि इसको वो यूज़ करेंगे फ्यूचर किसी नीड के लिए। हो सकता है कि उन्होंने सोचा होगा कि हम रेफ्रिजरेटर लेंगे, तो वो हर महीने 2,000 अपने अकाउंट में जमा करवा रहे हैं, और उन्होंने जो रेफ्रिजरेटर लेना है वो 20,000 का आता है, तो 2,000 रुपया वो बैंक में जमा कराएंगे, और 10 महीनों के अंदर अंदर उनके पास कितने पैसे इकट्ठे हो जाएंगे, 20,000। और जब 10 महीने के बाद पैसा इकट्ठा हो जाएगा तो वो मार्केट से जाके अपने लिए रेफ्रिजरेटर लेके आ सकते हैं। सो सेविंग का मतलब है पैसे को सेव करना। आप लोग भी करते होंगे घर पे सेव, पॉकेट मनी मिलती होगी तो कुछ ना कुछ आप ज़रूर सेव करते होंगे। तो इट मीन्स आप अपनी इनकम, ज़रूरी नहीं इनकम ही, आपको जो पॉकेट मनी मिल रही है उसको भी आप सेव कर सकते हो। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिक्स की, तो जब भी आप इकोनॉमिक्स में सेविंग की बात करोगे ना तो वहाँ पे हम हर एक टर्म को रिलेट करेंगे बिजनेस के साथ। सो एक बिजनेसमैन अपनी इनकम का कुछ पार्ट सेव करता है ताकि वो फ्यूचर में इसको यूज़ कर सके। द पर्सन हु सेव इज कॉल्ड सेवर। जो पर्सन सेव करता है मनी उसको क्या कहा जाता है, सेवर। नेक्स्ट है हमारे पास इन्वेस्टमेंट। अब आपने मनी को सेव किया तो आप उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट तो करोगे ही ना। इन्वेस्टमेंट क्या है, एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्चा। इट इज एक्सपेंडिचर डन बाय द प्रोड्यूसर्स टू अर्न इनकम। इनकम को अर्न करने के लिए जो वो खर्चा करते हैं उसको कहा जाता है इन्वेस्टमेंट। अब सपोज करो आपके फादर की फैक्ट्री है, ठीक है। अब उनके पास सेविंग पड़ी हुई है 1 लाख रुपीज़ की।
अब वो चाहते हैं कि वो अपने बिजनेस को और ज़्यादा ना एक्सपैंड करे। एक बिल्डिंग है उनके पास, वो एक और बिल्डिंग जो है वो बनाना चाहते हैं। यहाँ पे आपको फोटोग्राफ में दिख रही होगी बिल्डिंग। आपके फादर के पास ऑलरेडी एक बिल्डिंग है और वो एक और बिल्डिंग जो है वो खड़ी करना चाहते हैं। उनके पास है 1 लाख रुपीज़। ये जस्ट मैं एजम्पशन ले रही हूँ, 1 लाख में बिल्डिंग थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाएगी खड़ी करनी, जस्ट एज्यूम कर लो यहाँ पे। तो जब उस 1 लाख रुपए को आपके फादर ने इन्वेस्ट किया बिल्डिंग बनाने के लिए, इट मीन्स आपके फादर ने क्या की, इन्वेस्टमेंट की। क्योंकि जब वो बिल्डिंग बनाएंगे तो उस बिल्डिंग में नए वर्कर्स रखेंगे, नए ऑर्डर्स लेंगे, काम करेंगे, सामान को दूसरी कंट्रीज़ में बेचेंगे या अपनी कंट्री में ही बेचेंगे, तो उनको क्या मिलेगी, इनकम मिलेगी। इसलिए इनकम को अर्न करने के लिए, प्रॉफिट्स कमाने के लिए क्या किया जाता है, इन्वेस्टमेंट की जाती है। द पर्सन हु इन्वेस्ट इज कॉल्ड इन्वेस्टर। और जो बंदा इन्वेस्ट करता है उसको क्या कहा जाता है, इन्वेस्टर। अब यहाँ पे आप ये मशीनरी देख रहे हो। अब आपके फादर ने साथ में सोचा कि मैं अपनी जो नई कंपनी है उसमें नई मशीनरी लगवाऊंगा, तो अब नई मशीनरी में भी उनको क्या करना पड़ेगा, मनी इन्वेस्ट, ताकि वो क्या कर सके, इनकम को अर्न कर सके। ओके, नेक्स्ट है, हाँ जी, अब हमने कुछ टर्म्स पढ़ी, कंज्यूमर पढ़ा, प्रोड्यूसर पढ़ा, सेवर पढ़ा और इन्वेस्टर पढ़ा। जब ये सारे लोग मिल के मार्केट में काम करते हैं तो उसको कहा जाता है इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये सभी लोग मिलके जब मार्केट में काम करना स्टार्ट करते हैं, मतलब कोई सामान खरीद रहा है, कोई सामान बना रहा है, बेच रहा है, कोई अपनी इनकम को सेव कर रहा है, कोई उस सेव की हुई इनकम को फर्दर आगे मार्केट में इन्वेस्ट करता है। इन सारी एक्टिविटीज़ को हम इकोनॉमिक्स में क्या कहते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी। मीनिंग देखते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी इज एन एक्टिविटी विच इन्वॉल्व्स। इकोनॉमिक एक्टिविटी एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें क्या आता है, बाय करना, सेल करना, बनाना। किसको, गुड्स एंड सर्विसेज को, फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट्स, ताकि हम दूसरों की वांट को, दूसरों की इच्छाओं को सेटिस्फाई कर सके। अब एक कंपनी है, वो बना रही है, क्लोथ्स बना रही है, कंपनी जो है वो बना रही है क्लोथ्स, टी शर्ट्स मैन्युफैक्चर कर रही है, वो लड़कों के लिए भी और लड़कियों के लिए भी। तो ये टी शर्ट बनाने का उनका मोटिव क्या है, टी शर्ट बनाने का उनका मोटिव है कि लड़कों और लड़कियों की जो गुड्स को लेके वांट है, डिज़ायर है, उसको वो क्या कर सके, फुलफिल कर सके। ऐसी कोई भी एक्टिविटी जिसमें खरीद हो रही है, बेच हो रही है, उसको हम कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। टू परफॉर्म इकोनॉमिक एक्टिविटी रिसोर्सेज आर नीडेड। बिल्कुल सही बात है। अब आपने सामान बनाना है तो आपको कुछ ना कुछ रिसोर्सेज की ज़रूरत होगी। फॉर एग्जाम्पल, टू मेक टॉयज़ प्लास्टिक इज़ नीडेड। आपने एक टॉय बनाना है तो उस टॉय को बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, प्लास्टिक चाहिए। प्लास्टिक क्या है, आपकी रिसोर्स उस सामान को बनाने की। लेकिन कई बारी जो रिसोर्सेज हैं वो क्या होती हैं, स्कार्स, मतलब कम अवेलेबल होती हैं, और हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। और एक रिसोर्स के बहुत सारे यूजेस होते हैं। अब प्लास्टिक है, आपकी 2 कंपनियां चल रही हैं। एक कंपनी जो है वो प्लास्टिक से मिलके टॉयज़ बना रही है और दूसरी तरफ जो दूसरी कंपनी है वो प्लास्टिक के पेन बना रही है। तो यहाँ पे आपको इस चीज़ का ध्यान देना होगा कि आप उस प्लास्टिक का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे इन दोनों कंपनीज़ के बीच में करते हो। ठीक है, इसलिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते टाइम कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स एक कंपनी को फेस करनी पड़ती हैं। और वो क्यों करनी पड़ती हैं, 2 ही रीजंस हैं कि रिसोर्सेज की कमी है और एक रिसोर्स के बहुत सारे यूज़ हैं, जिसको कहा जाता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को करते टाइम जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको कहा जाता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। और इसकी डेफिनेशन क्या है, रिसोर्सेज आर स्कार्स एंड हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। 2 कारण मैं बता चुकी हूँ, रिसोर्सेज की कमी है और ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। सो देयर इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज टू ऑल्टरनेटिव यूज़। जिस वजह से उन रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट का मतलब होता है बांटना, कैसे बांटा जाए। ऑल्टरनेटिव होता है अलग अलग,
अलग अलग यूजेस में उसको कैसे बांटा जाए, ये डिफ़िकल्टी होती है। इसको कहा जाता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ओके लर्नर्स, ये होगी हमारी कुछ डेफिनेशंस। थोड़े से और डेफिनेशन के कंसेप्ट्स बचे हैं जो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इसी तरह और वीडियोस चाहिए तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और इकोनॉमिक सब्जेक्ट को आप परफेक्टली जो है अपने एग्ज़ाम के लिए तैयार कर लो। थैंक यू।